नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक, इस बार 7 दिन पहले मॉनसून का प्रवेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बारिश के मौसम में लोगों से जल संग्रहण पर विशेष ध्यान देने और हरियालो राजस्थान अभियान के लिए भी जन भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं। और देश में 77 करोड़ लोगों की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनाई गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कुछ भागों में आज मॉनसून पहुंच गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही लोगों का बारिश का इंतजार खत्म हुआ। गुजरात के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज राज्य के बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर से होकर गुजर रहा है और इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने राज्य में अधिकतर स्थानों पर अगले 2-3 दिन में बारिश की संभावना जताई है। आज 18 जून को तय समय से करीब 1 सप्ताह पहले दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून का प्रवेश हो चुका है। फिलहाल यदि देखें तो उदयपुर, कोटा संभाग के सभी भागों में, जबकि जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के भी कुछ भागों में मानसून का प्रवेश हो चुका है। पिछले 24 घंटों में देखें तो राज्य के ज्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कामा, भरतपुर में 101 mm, जबकि पश्चिमी राजस्थान के रानीवाड़ा, जालौर में 84 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। एक लो प्रेशर एरिया भी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और इसके असर से अगले 2 दिनों के दौरान खासकर पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। पाली, सीकर, अलवर, टोंक, जालौर, जोधपुर और जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात और तेज अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कोटा और चूरू में रिमझिम बारिश से ठंडक छा गई। मॉनसून की सक्रियता से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं खरीफ की फसलों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बारिश के मौसम में लोगों से जल संग्रहण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। आज राजसमंद में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान समारोह में उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर जल संरक्षण मुहिम में भागीदारी निभाएंगे तो प्रदेश में भूजल स्तर ऊपर आएगा। भिक्षु निलयम परिसर में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के साथ हरियालो राजस्थान अभियान में भी प्रदेशवासियों से योगदान देने का आग्रह किया। श्री शर्मा ने राजसमंद झील के पास पौधरोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जालौर जिले के सांचौर पहुंचे। उन्होंने नर्मदेश्वर घाट पर आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेरे भाई और बहनों, जल ही जीवन है, जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जल संरक्षण के कार्य में आगे आप काम करेंगे और काम करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जल संरक्षण में भी काम करें और पर्यावरण में भी काम करें। और जहाँ जाएं, कहीं किसी तालाब पर जाएं, किसी गाँव में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, कहीं भी खेत पर जाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। अभियान के तहत प्रदेश भर में पानी बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के काम भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सलूम्बर में सोनार माता मंदिर परिसर में श्रमदान कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर सहित प्रतिभागियों ने परिसर में 200 किलो से अधिक कचरा हटाया। भीलवाड़ा में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जल पूजन कर पौधरोपण किया। वहीं झुंझुनू में बीड़ क्षेत्र स्थित लवकुश वाटिका में पौधरोपण किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के 1,43,000 गांवों के 13 करोड़ 4 लाख किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से ये जानकारी साझा करते हुए
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभियान के तहत 60,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आदिवासी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भूमि और प्रयोगशालाओं के बीच दूरी को खत्म करना है। श्री चौहान ने कहा कि इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं साझा की। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के नवाचारों का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करने जा रही है। इस साल 15 अगस्त से शुरू होने वाले इस पास की कीमत 3,000 रुपये होगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। ये पास लागू होने की तारीख से 1 साल या अधिकतम 200 यात्राओं के लिए वैध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज झालावाड़ पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राज्यपाल ने अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उचित प्रचार प्रसार करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने झालरापाटन के जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और आगे भी नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी आज क्रोएशिया पहुंचे। देश के किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा है। श्री मोदी के क्रोएशिया आगमन से भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक की। भारत डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से अब तक 77 करोड़ देशवासियों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। आज देश के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका आभा आईडी जनरेट हो चुका है और अब इस यूनिक आईडी के साथ देश के नागरिक अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंक अप कर सकते हैं। आज लोगों के लिए किसी भी समय किसी भी स्थान से और सुरक्षित ढंग से अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना संभव हो पा रहा है। तो अब हमें किसी फाइल में फोल्डर में रखने की या कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने फोन पर ही उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश दुनिया में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर मनाए जाने वाले इस बार के योग दिवस में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत कई दिनों से सामूहिक योगाभ्यास, योग शिविर और जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश भर में हो रहे आयोजनों का ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
प्रदेश में इन दिनों एक प्रेरक संदेश की गूंज नजर आ रही है कि योग तन मन को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी को इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इसकी बानगी पार्क, विभिन्न संस्थानों, कार्यालयों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर देखी जा रही है, जहां 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इनमें सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। सरहदी जिले जैसलमेर में रेतीले धोरों और सीमा चौकियों पर विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास करते जवान मनोहारी नजारा पेश कर रहे हैं। क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से योग जागरूकता के संबंध में चलाई जा रही श्रृंखला में आज सुनिए योग प्रशिक्षक मेघना सोती का संदेश। बच्चे और टीनेजर्स हम सब उत्साह से भरे हैं। योग दिवस पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि योग सिर्फ एक आसन नहीं है, पर योग इससे कई अधिक प्राणायाम और ध्यान तक पहुँचना है। ध्यान मन को एकाग्र करने में बहुत ही उत्तम है, साथ ही हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में और हमारी बुद्धिमत्ता को तेज करने में भी ये योग हमारे लिए एक अभूतपूर्व अंग बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि चलो योगा मैट बिछाए, कुछ गहरी सांस ले, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें, मुस्कुराए और अपने अंदर के रियल हीरो से जुड़े। आने वाले भविष्य के लीडर्स और चेंज मेकर्स चलो बढ़े, चमके और खुद को जाने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत कर और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को एकीकृत करते हुए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी ला सकता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारतीय कॉरपोरेट कानून सेवा, रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा और केंद्रीय श्रम सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक, इस बार 7 दिन पहले मॉनसून का प्रवेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बारिश के मौसम में लोगों से जल संग्रहण पर विशेष ध्यान देने और हरियालो राजस्थान अभियान के लिए भी जन भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं। और देश में 77 करोड़ लोगों की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।